हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है सैटरडे की वीडियो, ये 4 तारीख दिसंबर की वीडियो है। तो अब आप लोगों को ना ये सारी बातें आई थिंक आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगी कि सब लोग मुझसे पूछ रहे थे ना, दी आपने ये छोटी वाली छत क्यों बनवाई है। तो अब आप देखकर समझ गए होंगे कि हमने ये छत क्यों बनवाई थी। ये जो हमारी आरओ प्योरीफायर की टंकियां हैं ना, ये नीचे रखी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक तो स्पेस बहुत जा रहा था, घर में गंदगी रहती थी, कितनी भी क्लीनिंग कर लूँ तो गंदगी रहती थी। तो इस वजह से हमने ये छोटी वाली छत बनवाई है। इसमें क्या है कि हमारी ये जो आरओ प्योरीफायर की टंकियां हैं ना, ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगी। घर में काफ़ी स्पेस भी मिल जाएगा, गंदगी भी नहीं रहेगी और हमारा जो ये काम है ना ये भी चलता रहेगा। क्योंकि घर भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है और ब्यूटीफुल दिखाना भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ काम भी बहुत ज़रूरी है। तो बस यही वजह थी कि ना हम लोगों ने ये टंकियाँ बनवाई और इससे हमको ये बेनिफिट मिल गए हैं कि ना बहुत सारा स्पेस हमको मिल गया है। तो ये दिमाग लगाया था मैंने और जय ने, जो कि हमारा सक्सेसफुल रहा है। तो आज है ना यहाँ पर ये छोटी वाली छत पे टंकियाँ फिर से सेट हो गई ताकि हमारा पानी का काम है ना चालू हो जाए। तो पैसा ले जाए आगे। वो काम है, दूसरा काम है, चाय वाला अंदर है अभी। इसको तो जरूर पिलानी है चाय। कहाँ है? ऊपर चढ़ा है तो टंकी में डाल के दो चाय के कप में पिएगा। हाँ हो गया। इसको अच्छा लाइट जला के देखना पड़ेगा, अभी अंधेरे में दिखेगा नहीं। आज आज फ्री कर दिया है सबको। अरे एक बहुत कीचड़ है यहाँ, तो इतनी ऊंची हो गई है। तो इन बच्चों के साथ में मैं इतनी मस्ती इसलिए करती हूँ क्योंकि ये है ना जय के स्टूडेंट हैं सारे, यानी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो वो सब हम लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। अरविंद की हालत खराब हो रही है, चाय ले आओ मैडम जी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड गुड इवनिंग। अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, देखो एक हाथ की बैंगल भी उतार दी है और शाम का टाइम है। आज पूरे दिन इतनी बिजी थी ना कि कुछ नहीं कर पाई। अभी मैं पहले चाय बना के दे दूँ, उसके बाद आप लोगों से फ्री होके बात करूँगी। और चाय में दे रही हूँ इसमें डिस्पोजल में, बहुत सारे लोग हैं। तो देखा आप सबने कि ये बच्चे मुझसे किस तरह से मस्ती करते हैं, मैडम जी बोलते रहते हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे जय के स्टूडेंट रह चुके हैं। और हमारे घर में मैंने कईयों बार आप लोगों को बताया कि ये अरविंद ही हर चीज़ का काम करता है। जैसे पानी की फिटिंग हो गई, लाइट की फिटिंग हो गई, तो ये सारे काम अरविंद ही करता है। और आप लोगों ने उसको मेरी वीडियो में काफ़ी बार देखा होगा। तो अभी बस सबके लिए चाय लेकर जा रही हूँ और मैंने बोला डिस्पोजल में लेके आ रही हूँ, तो बोलता है ठीक है मैडम जी ले आओ। तो बस अभी हम लोग भी इसी में चाय पी लेंगे। वैसे मेरे लिए तो बची नहीं थी, लेकिन मैं सबको एक जैसे ग्लास के अंदर ही चाय दूंगी, चाहे फिर वो जय हो चाहे फिर वो उनके स्टूडेंट ही क्यों ना हो। पूरी गैस वैस सब गंदा हो रहा है, वो मैं आके साफ करती हूँ। जय के लिए इतनी चाय बची है, उनको देखा रहा हूँ, मेरे लिए बची ही नहीं है क्योंकि बहुत सारे वर्कर थे ना तो नहीं हो पाया। और आज मैंने ये साड़ी पहनी है, ये नियति लेकर आई थी वो वाली है। तो सब चीज़ें अभी आप लोगों को आराम से क्लियर करके बताऊँगी। पहले जय को चाय दूँ, अपने लिए बाद में बनाऊँगी, पहले उन सबको फ्री कर दूँ। इस मक्कार को करूँ सूट, इसमें कर। हाँ। इससे कोई काम मत करवाना इससे। अरे भैया मैं मौज पे वीडियो बनाता हूँ, मैं बैल लगा दी हूँ। चले लेट है, पहले कौन लोग पैसा लेके आया माता ले देखो 5 रुपए दो, ले गोलमर के लिए 5 रुपए। तो बस ये लोग काम कम करते हैं, मस्ती ज़्यादा करते हैं हम लोगों के साथ में। अब बोलते हैं माँ साहब हमको कुछ खिलाओ पिलाओ, तो फिर जय ने उनको पैसे दिए कि जाओ तुमको जो खाना हो वो खा लेना। और वो फिर बोलते हैं कि माँ साहब हमको छोड़ के तो आओ, तो फिर है ना जय उनको छोड़ने भी जाएंगे, क्योंकि जय से ये लोग मास्टर साहब बोलते हैं। यहाँ पर है ना अपने जो गुरु होते हैं, जो शिक्षक होते हैं ना, उनको मास्टर साहब ही बोलते हैं। तो सारे बच्चे इसी तरह से बोलते हैं। तो जय अभी इनको छोड़ने जा रहे हैं और देख रहे हो किस तरह से उधम मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्कर नहीं है कोई, ये जय के स्टूडेंट है और मान सम्मान में काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम उनको पैसे नहीं देते, पैसे भी लेते हैं। और सारे लड़के इलेक्ट्रॉनिक से ITI करे हुए बच्चे हैं ये। तो अब उन कामों से फ्री हुई, देखिए आज मेरी किचन की हालत, पूरी चाय उफन के वहां तक आ गई। मैं उनको चाय देने गई थी, नहीं कुछ देने गई थी, चाय बन रही थी यहाँ पे, पुर्र करके पूरी चाय निकल गई। तो कभी जब भी घर में काम चलता है ना, मेरा कुछ ना कुछ काम खराब ही हो जाता है। तो चलिए मैं फटाफट से अपने किचन को करती हूँ साफ। और आज पता है
बिल्कुल भी ठंडी वाला मौसम नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्मल मौसम नहीं होता है वैसा। तो आज मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, इस मौसम का फ़ायदा उठाया, साड़ी पहन ली और ठंडी की वजह से ना ये लंबी बाएं वाला ब्लाउज पहना, इससे ना ठंडी थोड़ी सी कम लगेगी। वैसे आज इतनी ठंडी है भी नहीं, एकदम नॉर्मल जैसा मौसम है, तो मौके का फ़ायदा उठा लिया। और चलते हैं, अब लगते हैं किचन की सफाई में। देखो कितना गंदा किचन हो रहा है, कभी कभी तो मेरा किचन चांदी की तरह चमकता है और कभी कभी इतना गंदा होता है। तो बस अब सारे बच्चे चले गए और यहाँ पर अब मैं भी लग गई अपने काम में, क्योंकि जब तक घर में वैसा काम होता रहता है ना, घर बनने वाला, तब तक मेरा पूरा ध्यान वहीं पर रहता है। तो मेरा किचन वगैरह वो है ना धीरे धीरे करके फैलता ही चला जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अभी काम चल रहा है घर में, जब फ्री हो जाऊँगी तो सारा काम एक साथ कर लूँगी। तो अभी यहाँ पे गैस वगैरह सब अच्छे से साफ़ करूँगी। कुछ खाना पीना जो रखा था बर्तनों में वो भी मैंने ट्रांसफ़र किया और गैस को अच्छी तरह से क्लीन किया है मैंने सर्फ वगैरह से, क्योंकि ये ना बहुत दाग धब्बे हो रहे थे, चाय भी फैल गई थी। तो आप जानते हो कि मैं इतनी गंदगी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो फटाफट से मैं अपने काम में लग गई और अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हमने ये सब क्यों करवाया था। क्योंकि आप लोग बोलते हैं दी बताइए बताइए, तो मैं ऐसे कहते हैं ना, हम शब्दों में नहीं बता सकते किसी चीज़ को, जब वो आंखों के सामने आती है ना तो ऑटोमेटिक हम लोग जान जाते हैं। तो है ना, वहाँ पर जब टंकियाँ सेट हो गई ना तो हमारा बहुत काम कम हो गया, घर में गंदगी भी कम हो गई और बहुत सुकून मिला आज कि हाँ चलो एक काम तो एटलीस्ट कंप्लीट हो गया। पानी वाला काम हमारा सबसे ज़रूरी था, इसलिए हमने उसको पहले कराया। और अब यहाँ पर चल रही है पूरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि बच्चे हैं, मैं भी हूँ, कपड़े जो घड़ी करने थे ना वो भी स्टैंड पे से ला के यहाँ पर इकट्ठे कर दिए थे। तो जो कपड़े धोने के हैं वो सब हटाऊंगी। और मोलू है, सारे दिन है ना जैकेट वगैरह पहनता है, उठा कर फेंक देता है। तो बच्चे हैं, बच्चे तो ये सब करेंगे ही। और सच में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है घर में, जब है ना बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, सामान बढ़ने लगता है और घर में कमी होने लगती है जगह की। तो बस अभी है ना वही सब सफाई कर रही हूँ मैं। और आज सुबह से ये सारा मैंने कुछ भी साफ़ नहीं किया था, क्योंकि सुबह से उन्हीं कामों में लगी थी। मैंने वीडियो भी शूट नहीं की थी, क्योंकि मैंने सोचा पहले ये सारे काम कराऊं, क्योंकि टंकियां उस छत पे रखी थी बड़ी वाली पे, वहां से फिटिंग हटाकर पूरा पानी खाली किया, सारी टंकियों को धोया दोबारा से। और इसी वजह से ना मैं आज 4 बजे तैयार हुई थी साड़ी पहन के, क्योंकि है ना पूरे दिन मैं पानी में भीगने वाला काम कर रही थी और मौसम भी अच्छा था तो कोई दिक्कत नहीं आई। सो फाइनली वो टंकियाँ वगैरह सब सेट हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है आज। और उसके बाद अब देखो, जब मैं घर के अंदर आई तो आप लोगों ने देखा मेरे घर की हालत। तो अब मैं अपने पूरे घर को सेट कर रही हूँ। सोफ़े के कवर तो आरू मोलू रहने ही नहीं देते हैं, पूरा सोफ़ा भी मेरा फाड़ दिया है। तो सोफ़ा अब मैं चेंज करवाऊँगी, यानी पूरा सोफ़ा नहीं चेंज कराऊँगी, इसका लेदर चेंज कराऊँगी। तब जब अब ये घर बन जाएगा ना, फिर इसकी पूरी जो सीट है ना नीचे वाली, उसका कवर चेंज कराएंगे। और देखूंगी हो सका तो सोफ़े का कलर भी चेंज करा दूंगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। पहले घर का काम पूरा हो जाए, फिर नया सोफ़ा अगर हो जाएगा तो फिर वो गलत ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो जितना ख़राब होना है ना अभी हो जाए और बाद में पूरा सेट कराऊंगी। और आएंगे सारे काम होंगे धीरे धीरे, वो वक्त भी आएगा। क्योंकि कहते हैं ना वक्त है ना वो अपने हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से नहीं चलता। तो बस यहाँ पर अभी है ना चल रही है घर की सफाई। अंदर ये लिविंग रूम भी क्लीन करूँगी, किचन तो मैंने कर ही दिया, और अभी बेडरूम भी क्लीन करना बाकी है, और अभी बाहर का भी मुझे साफ़ करना बाकी है। तो ये सारे काम आजकल है ना शाम से शुरू होते हैं, क्योंकि सारा दिन है ना वही है कि बाहर चला जाता है काम की देख रेख करने में कि कैसे क्या कराना है, कहीं कोई चीज़ की प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर भी आज अगर टंकियाँ फिटिंग हुई ना तो टंकियों में वाल लगवाते हैं ना, एक वो लगाना बाकी रह गया है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। सो चलो कोई ना, 1-2 दिन में करवा ही लेंगे। एक्चुअली अभी है ना अरविंद बहुत ज़्यादा बिजी है ना, तो वो बेचारा जैसे तैसे काम यानी टाइम निकाल के आ रहा है हमारे वहाँ काम करने। सो चलिए मैं पहले घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और अब आप लोग बताना कि कौन कौन समझ गया है कि हमने ये सारा काम क्यों करवाया है, और बाकी जो कुछ रह गया है ना वो धीरे धीरे भी समझ जाओगे।
आधा काम छोड़ के फटाफट से आई हूँ आरू के लिए पराठे बनाने, क्योंकि हमारी मैडम को भूख लग रही थी। और आज खाना वैसे नहीं बनेगा क्योंकि जय तो गए हैं कहीं दावत में बाहर खाने के लिए। तो बस हम लोगों ने पराठे बना लिए थे, सुबह की सब्जी थी, थोड़ा अचार था, थोड़ी चटनी थी, उसी से आज का काम हो गया। और बच्चों के लिए तो जब भी बच्चे बोलते हैं ना तभी मुझे गरम गरम खाना बनाकर देना पड़ता है, एटलीस्ट वो खा तो लें। आरू मैडम का पराठा, सारे बर्तन वगैरह छोड़ के पहले इसके लिए पराठा बनाने जाना पड़ा है क्योंकि हमारी मैडम को लग रही है भूख। और देखो सब्जी कितनी कम रखी है, वो भी आलू आलू है ही नहीं सब्जी। नहीं सब्जी, ये क्या है? देखो क्या कर रही है हमारी लड़की, सब्जी नहीं है। देखो सब्जी में से हरी हरी चीज छोड़ दी है, आलू आलू निकाल के रख लिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ हलवे को गरम, क्योंकि जय आ चुके हैं, बोले मुझे हलवा दे दे। तो ठंडियों का मौसम है और वैसे भी हलवा तो ना गरम गरम ही अच्छा लगता है। और जय तो ना मीठी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं, और ख़ासकर गाजर का हलवा तो समझो उनका फेवरेट हलवा है। तो मेरा काम सब हो गया और देखिए ये है गाजर का हलवा। और आप लोगों ने कल सच कहा था कि भैया का बस नहीं चल रहा, नहीं सारा हलवा एक ही बार में खा जाए। तो जिसने भी ये चीज कही थी सच कही थी, क्योंकि अब आप लोग ये सोच रहे हैं मैं बार बार कटोरी क्यों इस तरह से हटा रही हूँ। ये देखो गाजर के हलवे के लिए खड़े, खा पी के फ्री है। और वो बच गया था जो मैंने अभी गर्म करके दिया है। काम सारा हो गया, देखो किचन एकदम साफ, बर्तन धो दिए। ये इतने सारे एक्स्ट्रा बर्तन थे जो बास्केट में नहीं आ रहे थे वो, और पराठे बनाए थे और चटनी के साथ खाए थे। सब्जी नहीं बनाई थी, सुबह की सब्जी थी, मैंने उसी से खा लिए थे। जय को बाहर कहीं खाने जाना था इसलिए। तो ये काम हो गया और अब है ना हम जाएंगे सोने, 9:45 हो चुके हैं, बहुत ठंड लग रही है। आज मैंने फैशन के चक्कर में ना स्वेटर नहीं पहना, अब मेरी बैंड बजने वाली है, क्योंकि बर्तन मांजते मांजते मेरी पीठ में इतना दर्द स्टार्ट हो गया ना कि अब मुझे शायद सुबह पता पड़ जाए इस फैशन का नतीजा। देखते हैं कल सुबह मेरा स्टेमिना कितना अच्छा है ना, वो कल पता पड़ जाएगा। और ये फिर से शुरू, देखो अब तो बता दो कैसा बना है। कल बताऊंगा। खत्म हो गया है? खत्म हो गया। अच्छा बना है। अभी है। तो इतना सारा मैं तो खाने वाली नहीं हूँ, मैंने सुबह खाया, मैंने इनको सुबह स्कूल में दिया टिफिन में, और अब फिर ये खा रहे हैं और सुबह फिर ये खाएंगे। फ्रिज में रख दो, खराब तो होगा नहीं, बाहर है वैसे ठंडक बहुत है। तो आरू मोलू रोज की तरह बस वही अम्मा के घर पे है, मोलू को बुलाया फिर भग गया। और साड़ी आप लोगों को कैसी लगी मेरे ऊपर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो अभी तो मैं काम करके आई हूँ, पूरी साड़ी मैंने लपेट के रखी है, दिखा नहीं पाई है ना मैं आप लोगों को। जय दिखाएंगे, जय दिखा दो मेरी साड़ी, दिखा दो। साइड में पूरा ओपन हो रहा था ना तो मुझे ठंड लग रही थी। मेरे ऊपर रेड कलर कैसा लग रहा है मुझे बताना, तुम बताओ जी, अच्छा लग रहा है? ठीक, अच्छी लग रही है। आप लोग बताना रेड साड़ी अच्छी लग रही मेरे ऊपर। ये मेरा ब्लाउज पहना था मैंने स्ट्रेचेबल वाला, ये खींच खींच के ऊपर चला जाता है नीचे कर दो। इसकी डिजाइन अच्छी है ब्लाउज की, नो टेंशन, आराम से वेयर हो जाता है। लेकिन ठंडी लग रही है।